राधे राधे मित्रों। आज हम बात करते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है दिन में बहुत कार्य करते हैं और कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो रात में बहुत काम करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी राशियां जो होती हैं जिस कारण ऐसा होता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दिन में बहुत ज़्यादा बली होती हैं, दिन में उनके अंदर शक्ति होती है, और रात में ऐसी कौन सी राशियां हैं जो रात्रि में बली होती है। अब दिन में बली राशियों में सबसे पहले राशि आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि में कहते हैं इतनी पावर होती है कि जैसे ही दिन होता है तो दिन होते ही वो अपने अंदर इतनी ऊर्जावान होती है कि वो सोचती है हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने जीवन के सारे फैसले अपनी कार्य शक्ति के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा वो दिन में करने की इच्छा रखती है। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि भी दिन में बली होती है। ऐसे राशि के लोग जैसे ही मॉर्निंग होने वाली होती है, मतलब सुबह होने वाली होती है, ये एकदम से तेजी से काम करते हैं और सारा दिन में अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये अपने एक दिनचर्या बनाते हैं जिसमें वो दिन में अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही तुला राशि है। तुला राशि भी थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे जैसे दिन उगता है, मतलब सूर्य का राइज जो टाइम होता है उसके अनुसार उनके अंदर थोड़ी शक्ति आती जाती है। जब तक सूर्य नहीं उगता है, मतलब अस्त की पोजीशन में रहता है, तो वो इतनी एनर्जी से काम नहीं करते। जैसे ही सनराइज का होता है और धीरे 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 सूर्य अपनी चरम सीमा में पहुंचता जाता है, वो अपनी शक्ति के द्वारा अपने आप को दिन में ही अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि है। इसके अंदर भी एक ऐसी शक्ति होती है कि दिन होने के बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सनराइज होता जाता है, मतलब सूर्य अपनी चरम सीमा में पहुंचता जाता है, ये लोग भी अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से कुंभ राशि और मीन राशि, ये दोनों राशि भी ऐसी होती है जो दिन बली कहलाती हैं। इन राशियों में बहुत पावर होती है। ये अपने कार्यों को दिन में करने की कोशिश करती हैं। और कुछ राशियां ऐसी हैं जो दिन में उनका कार्य करने में मन नहीं लगता। वो सोचते हैं करने के लिए बट कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी पावर, उनके कॉन्सेस, उनकी शक्ति उनका सपोर्ट नहीं करते। उनको क्या होता है कि जैसे ही रात ही होती है तो उनको नींद नहीं आती। रात्रि में वो क्या सोचते हैं कि अब मैं अपने सारे कार्यों को कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा करूँ, तभी मैं सोऊंगा। तो ज़्यादातर लोग जो रात्रि की बली राशियाँ होती हैं वो मेष राशि होती है, वृष राशि होती है, मिथुन राशि होती है, कर्क राशि होती है, धनु राशि होती है और मकर राशि होती है। ये राशियां जो हैं इनके अंदर एक बली कहेंगे हम इन्हें, रात्रि बली राशियां हैं। ये अपने जीवन में ये याद रखिए कि अपने प्रोग्राम्स को रात में ही सेट कर लेते हैं, अपने रात्रि में ही विचार बना लेते हैं कि मुझे कल क्या करना है। तो इस प्रकार से इन राशियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि कौन सी राशियां जो होती हैं वो दिन में पावर रखती हैं और कौन सी ऐसी होती हैं जो रात्रि में पावर रखती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करें, हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि मैं आपको ज्योतिष को घर बैठे ही अपने अध्यापन के द्वारा आप अपनी कुंडली को देख सकेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को समाप्त करेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं इन राशियों के बारे में कि ये राशियां जो हैं किस तरह के उपाय पसंद करती है। मान लीजिए आपकी राशि रात्रि बली है, दिन बली नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आपकी राशि आपका सपोर्ट करे, दिन में आपके पास भी एनर्जी हो, क्योंकि रात्रि बली और दिन बली का नहीं होता है। होता तो ये है कि हमें अपने कार्य को पूरा करना है, हमारे पास एनर्जी हो या ना हो। तो इसके लिए क्या करना है कि मेष राशि वालों को मंगल का उपाय करना है। जिनकी मेष राशि है उसे मंगल का उपाय करना है, लाल चीजें पहननी है, लाल रंग का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों का वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के लिए क्या करना है कि इनको शक्कर का दान करना है। जिनकी मिथुन राशि है इनको क्या करना है, इनको हरे मूंग का हो सके तो जितना जितना यूज करना है।
ठीक है। तो जिससे क्या है कि इनकी लाइफ में चेंजेस आते जाएंगे। अब मिथुन के बाद में आता है कर्क राशि। कर्क राशि में क्या करना है कि रात्रि में अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो दूध नहीं पीना है, दूध का यूज नहीं करना है, तो आपकी राशि में क्या होगा कि बल मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि अपने आप में एक बहुत ही बेजोड़ होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी सिंह राशि वाले थोड़े से आलस करते हैं, अपनी चीज़ों का, अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद में आती है कन्या राशि। कन्या राशि को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कन्या राशि को गणेश जी जो है बहुत ही शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं। इसके बाद है तुला राशि आती है। तुला राशि को क्या करना है कि इनको भी अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करना है, अपने आलस को ख़त्म करना है, जितना हो सके वाइट कलर का यूज़ करना है, ठीक। अब तुला के बाद में आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी क्या करना है कि लाल रंग का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि को क्या करना है कि इससे पीला रंग यूज करना है, विष्णु जी से कनेक्ट होना है, राम कृष्ण रूप में, किसी भी रूप में इन्हें कनेक्ट होना है। इसके बाद आता है मकर और कुंभ। ये दोनों राशियां शनि की राशियां हैं। इन राशियों को भी शनि देव की आराधना करनी चाहिए। काले और नीले कपड़ों को दान कभी नहीं करना है, क्योंकि मकर और कुंभ के लिए काला रंग जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि शनि का कलर होता है। अब आता है मीन राशि। मीन राशि भी बृहस्पति की ही राशि है, तो इसमें भी क्या है, गुरु तत्व की भावना रखनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बृहस्पति यानी विष्णु रूप का भी बहुत ही ज़्यादा जप तप ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने जीवन में अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को ख़त्म करने के साथ साथ अपनी राशि को अपने अनुसार स्ट्रांग भी बना सकते हैं और अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। राधे राधे।